नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से, बल्कि लगभग एक पखवाड़े से ऐसी चीज़ें बोले जा रहे हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं, हैरान हैं और उनकी बातें बहुत हास्यास्पद लग रही हैं। वो इतनी अगंभीर बातें कर रहे हैं कि लोगों को संदेह हो रहा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। इसकी दो वजह मुख्य तौर पर देखी जा रही। एक तो ये कि उन्हें कहीं से ये जानकारी मिल गई है, ये समझ में आ गया है कि बाजी हाथ से फिसल रही है, मतलब उनकी पार्टी को बहुमत मिलने नहीं जा रहा है और हो सकता है कि बहुमत से काफ़ी पीछे भी रह जाए। अगर ये स्थिति निर्मित हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो जो कुछ भी उनके तर्कश में तीर हैं वो सारे चला रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में उनकी भाषा भी बिगड़ती जा रही है, उनके विचार भी निचले स्तर के होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि पब्लिक मीटिंग में ये कहना कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया, सरकार बनाई उसने, तो वो आपके बैंक के खाते से पैसे निकाल लेगा, वो आपकी बिजली का कनेक्शन काट देगा, वो आपके घरों की जो पानी सप्लाई है वो बंद कर देगा, आपकी टोटी निकाल के ले जाएगा। अब इतनी हास्यास्पद बातें प्रधानमंत्री स्तर का नेता करे तो ये तो वैसे अपने आप में ही बहुत अशोभनीय है, गरिमाहीन ये आचरण है और ये अपने आप में जो एक मर्यादा की उम्मीद की जाती है उस पद पर बैठे व्यक्ति के, उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन कई बार नेता फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ कह जाते हैं, इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं तो ये समझा जा सकता है। लेकिन इसके पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में हैं और फ्रस्ट्रेशन में होने की वजह केवल उनके अपने जो विचार, आचार और व्यवहार से जो झलक रहा वो नहीं है। कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जिन्होंने ये कहा कि मतलब अचानक आकर चैनल जाकर ये कहने लगे कि मोदी की सरकार बनना तय है। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि 350-400 सीटें नहीं आ रही, 300 के आसपास आ रही हैं, 300 के आसपास की बात कर रहे हैं। एक दूसरे जो ज़्यादा प्रतिष्ठित पोलस्टर हैं या सेफोलॉजिस्ट हैं, संजय कुमार, उनका कहना है कि बीजेपी अब 272 के आंकड़े के आसपास फंसती हुई दिख रही है, 2-4 सीट इधर उधर हो सकती हैं। एक तीसरे पोलस्टर को लीजिए, योगेंद्र यादव, जो कह रहे हैं कि बीजेपी ऑलरेडी 240-50 पर पहुंच गई है और अभी 2 राउंड का चुनाव होना है और यूपी में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है, उसका नतीजा क्या होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ चेंज हुए तो बीजेपी 220-225 पर भी पहुँच सकती है। तो ये सारा जो सीनेरियो बन रहा है, 4 तारीख को हमें पता चलेगा कि असल में होता क्या है। लेकिन ये तमाम तरह के संकेत यही आ रहे हैं कि बीजेपी को, मोदी जी को, वो जो बड़ा 400 पार का एक सपना बुना गया था वो ध्वस्त हो चुका है और अब बहुत बारीक बहुमत के आसपास भटकते हुए दिख रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को निर्भर कर सकता है उनके अपने एलाइज पर, जो उनके जिनके साथ उन्हें सरकार बनानी पड़ सकती है, साझा करनी पड़ सकती है, उनकी शर्तें माननी पड़ सकती हैं अगर वो 240-50-60 के आसपास अटकते हैं तो। और अगर उससे नीचे जाते हैं तो फिर और दिक्कत बढ़ जाएगी, तब उन्हें और एलाइज ढूंढने पड़ेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। और उस सूरत में ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन थोड़ा आगे निकल जाए, उसके अवसर खुल जाएं। ये काफ़ी कुछ ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचना है तो उसे 100 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, 110-120 सीटों तक पहुंचना पड़ेगा, जो आज की तारीख में बहुत मुश्किल दिख रहा है। वो 100 के अंदर ही 80-90 के आसपास सिमटते हुई दिख रही है। उस सूरत में जो इंडिया गठबंधन है उसकी संख्या दोनों मिलाकर, कांग्रेस की मिलाकर 230-235 के आसपास जाकर ठहरेगी। यानी बीजेपी को, मोदी जी को अभी भी एडवांटेज है आज की तारीख में जो संकेत मिल रहा है उससे। लेकिन हम नहीं जानते कि अंडर करंट क्या है।
अंडर करंट कुछ और भी हो सकता है और उस सूरत में वो और नीचे फिसल सकते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री की भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे जो ध्वनि निकल रही है वो निकल रही कि स्थितियां इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं और जो पोलस्टर्स हैं, जो चुनाव पंडित हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा रोक कर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि चेंज बड़ा है, हो सकता है कि बीजेपी और भी कम सीटों पर जा रही हो, लेकिन वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। वो चिंता कर रहे हैं कि हमारी गलत ना हो जाए। आप देखिए कि जो अक्सर अच्छी भविष्यवाणी करते हैं एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता, वो कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि वो एग्जिट पोल कर रहे होंगे, 5 फेज़ पे कर चुके होंगे, कल 6वें फेज़ का भी करेंगे। और दूसरे जो ये इस तरह के एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं एग्जिट पोल की, उनके पास भी आंकड़े आ रहे हैं और वो आंकड़े क्या कह रहे हैं इसकी सूचना भी प्रधानमंत्री तक पहुंच ही रही होगी। तो वो चिंता जो है वो उनके बयानों में, वक्तव्यों में, सार्वजनिक सभाओं में निकल रही है, लेकिन बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत दयनीय है। ये प्रधानमंत्री के स्तर के नेता को नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए, अभी कहना दूर है, हार की तरफ भी जा रहे हैं तो उसे पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक भले नेता की तरह, एक अच्छे प्रधानमंत्री की तरह जाते जाते भी अगर वो अच्छे अपने व्यवहार को कर लें तो ये उनकी खाते में जाएगा, अन्यथा वो किस रूप में याद किए जाएंगे, उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए, इस बात के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार।